नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है और घर में अन्न धन की बरकत होती है। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक वेश्य रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सदैव चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे और आर्थिक तंगी के कारण उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। किंतु धर्मदास का हृदय धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह सच्चे मन से देवी देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करता था तथा सदाचार और धर्म का पालन करता था। एक दिन धर्मदास ने एक संत से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना। संत ने बताया कि इस दिन पूजा और व्रत का, दान और धर्म का अक्षय फल होता है। यह सुनकर धर्मदास ने निश्चय किया कि वह इस पावन पर्व को विधि पूर्वक मनाएगा। अक्षय तृतीया के दिन वह प्रातःकाल उठकर गंगा में स्नान के लिए गया। स्नान के पश्चात उसने विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि सामग्री एकत्रित कर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। धर्मदास के इस विशाल दान को देखकर उसकी पत्नी और परिवारजन चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा। परंतु धर्मदास ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, जो भगवान को समर्पित किया जाता है वह व्यर्थ नहीं होता। यह पुण्य मेरे और मेरे परिवार के लिए अक्षय फल देगा। धर्मदास ने हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन ईश्वर श्रद्धा और समर्पण से व्रत, पूजन और दान किया। वृद्धावस्था और कई रोगों से पीड़ित होने के बाद भी उसने व्रत और दान का कर्म नहीं छोड़ा। अतः जब उसका इस जन्म का जीवन समाप्त हुआ तो पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कुशावती का एक प्रतापी और धनवान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि वह राजा इतना धर्मात्मा और दानशील था कि त्रिदेव भी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके यज्ञ में भाग लेने आते थे। उसके वैभव और यश का डंका दूर दूर तक बजता था, किंतु फिर भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह राजा आगे चलकर भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्मा। इस प्रकार जैसे धर्मदास को अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य से परम वैभव की प्राप्ति हुई, वैसे ही जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है तथा इसकी व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है और विधिवत रूप से दान व पूजा करता है, उसे अक्षय पुण्य, यश, समृद्धि और भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह अक्षय तृतीया व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।